हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज का बेसिक क्लास बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो 12th बोर्ड के एस्पायरेंट है और आने वाले साल में वो दे रहे हैं। उसमें भी मैं एक छोटा सा सेशन उठाया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसकी प्रूफ भी आता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकता है। प्रॉब्लम्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में भी शेयर करूंगा, लेकिन प्रूफ अभी देखिए और एप्लीकेशन पार्ट पर आइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जैसे आप ये देख लीजिए, एक सामने में दो प्लेट्स हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, दोनों प्लेट की एरिया बराबर अगर है, जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हो कि दो आमने सामने प्लेट है। मैंने इसकी भी एरिया ए ले रखा है, इसकी भी एरिया ए ले रखा है। और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ऐसे जाएंगे, अगर बायां वाला प्लेट निगेटिवली चार्ज है, माइनस क्यू दिए हुए है, और इस पर प्लस चार्ज हमने प्लस क्यू दिया हुआ है, तो देर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड के जाने की डायरेक्शन आप ऐसे पूरा ले लीजिए। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो कैन वी फाइंड व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड भी कब होगा इसमें? जब चार्ज अक्यूमुलेट करता है, इससे चार्ज निकलेगा प्लस क्यू निकलेगा, और इससे उतना चार्ज माइनस में जाएगा, माइनस क्यू, एंड लेट अस सपोज भी इज द पोटेंशियल। जैसे ही आपने भी पोटेंशियल निकाला, तो ये वाले टर्मिनल्स की पोटेंशियल हो जाएंगे भी, और यहां वाले के हो जाएंगे दैट इज जीरो। So what is the potential difference? V minus zero. What is the separation distance? Let us suppose it is a D. तो आपके पास तीन चीज हो गया। What is V minus zero? That is potential difference. What is D minus zero? Separation between plate. And of course, what is the A? Area of each plate. इन तीनों बेसिक चीज को समझ लीजिए। अब हम लोग गॉस लॉ से जानते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई कितना होता है इनके बीच में। तो दिस ई इक्वल टू क्यू ए एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, तो देयर इज ए रिलेशनशिप। क्या रिलेशन कहता है? ई डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डी। दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिएगा। ई की वैल्यू आपके पास क्यू ए एप्सिलॉन नॉट है, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट है। डी आर डॉट प्रोडक्ट है, दोनों के बीच का एंगल, डी आर जाने का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगा, इसलिए डॉट प्रोडक्ट में हमने इसका छोड़ दिया, कॉस जीरो को 1 दे दिया। नाउ दिस नीड टू बी इंटीग्रेट, यहां भी आ जाइए, इंटीग्रेशन कीजिए डीवी की। अब यहां पर इंटीग्रेशन कीजिए, जब भी पोटेंशियल है, जब शुरू की पोटेंशियल यहां पर जीरो है, तब उस समय की ये डिस्टेंस कितना हमने आ चुका है, डी डिस्टेंस है। ठीक बात है। अब जबकि ये पोटेंशियल दूसरा भी है, तब वहां पर का डिस्टेंस, ये भी पोटेंशियल है, तब वहां पर की पोटेंशियल जीरो, सॉरी डी डिस्टेंस हो गया। यहां पर का जब दिए, थोड़ा सा मैं चेंज कर लू, जब जीरो पोटेंशियल दिए हैं तो उस समय की प्लेट की डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, डी। अब जब भी पोटेंशियल दिए हैं तब उस समय की डिस्टेंस कितना कर लिया, जीरो कर लिया। आइए इसे इंटीग्रेट करते हैं और लिमिट पुट करते हैं। दिस इज ए क्यू ए एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो गया, डी आर की इंटीग्रेशन आर हो गया, और उसकी लिमिट पुट करेंगे तो दैट इज जीरो माइनस डी। यहां पर माइनस हो गया, डीवी की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज इक्वल टू वी माइनस जीरो। ये माइनस से माइनस ये कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, क्यू डी डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू वी पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपके पास बहुत अच्छी तरह से आप ये भी जानते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी बाई क्यू। वी बाई क्यू की अगर हम वैल्यू लें तो क्या आएगा, वी बाई क्यू। तो वी बाई क्यू करेंगे तो आपके पास हो जाएगा, क्यू बाई वी निकालिए। व्हाट इज क्यू बाई वी? तो दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्यू क्या है, टोटल चार्ज अक्यूमुलेटेड ऑन दिस प्लेट। What is V? Potential difference, and that we by definition we know this is the capacitance, इसलिए capacitance क्या हो गया, epsilon naught A by D. So this is the very basic rule कि what is the capacitance। अब क्वेश्चन यहां पर देगा on what factor capacitance depends। तो इसके दूसरा लाइन पर आ जाइए, factors affecting capacitance। बोर्ड लेवल के लिए factors affecting capacitance आपसे बहुत ज्यादा पूछता है ये। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड नेचर ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करता है। सी की डिफिनेशन क्या आया था, अभी अभी आपने देखा था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर कोई मीडियम डाल दीजिएगा तो के यहां पर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कोई मीडियम डालें तो क्या चेंज कर गया,
के इप्सिलन नॉट ए बाई डी चेंज हो जाता है, मतलब मीडियम पर चेंज करता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस क्या होगा? नंबर वन मीडियम, मीडियम से डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज करेगा, और दूसरा ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। इस जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज का बेटा सेंस क्या हो गया? कि आपका कैपेसिटेंस किस बात पर निर्भर करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन डिस्टेंस। तो इस पर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि ए को अगर चेंज करेगा या डी को अगर चेंज करेगा तो हाउ सी वेरी, ये छोटा सा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, हाउ कैपेसिटेंस चेंजेस, हाउ कैपेसिटेंस चेंजेस when dielectric slab is inserted, dielectric slab is inserted between plates। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है, और यहां से कॉन्सेप्चुअल भी हो सकता है। इसमें दो तरह के आएंगे, एक होगा कंप्लीटली, दूसरा होगा पार्शियली, कंप्लीटली और दूसरा होगा पार्शियली फील्ड। कंप्लीटली फील्ड बहुत आसान हो जाएगा। कंप्लीटली फील्ड का मतलब हो गया, ये देखिए बेटा दो प्लेट्स हैं, इसको हमने फील्ड कर दिया। किससे फील्ड कर दिया? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के डाल दिया। आप पूछते हैं कि नेव सी क्या हुआ, तो आप आसानी से कर दीजिएगा, सी डैश इक्वल टू हो जाएगा के इप्सिलन नॉट ए बाई डी। तो पहला वाला का इप्सिलन नॉट ए बाई डी अगर सी था तो ये के सी हो गया। तो ऑफकोर्स सी डैश इंक्रीज टू कितने फैक्टर से इंक्रीज करते हैं? के टाइम। ये डायरेक्ट हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। लेकिन जब पार्शियली फील्ड किया जाता है तब क्या होगा, इसके लिए आते हैं पार्शियली फील्ड। ये एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने वाला है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर हमने इसको ऐसे करते हुए पार्शियली फील्ड कर दिया अलोंग द प्लेट डायरेक्शन, प्लेट के दिशा में, और इसकी थिकनेस को मैंने टी ले लिया, और ये पहले ही बता दिया है कि दोनों के बीच की गैप प्लेट की कितना है? डी। तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो गया? डी माइनस टी। ये वैक्यूम है और ये डाइलेक्ट्रिक के है, इसमें डाइलेक्ट्रिक के डाल दिए। ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के सामने दो सीरीज के प्लेट आ जाएंगे, ये देख लीजिए। जितना चार्ज इससे पास करेगा वही चार्ज बाउंड टू पास दिस वे। तो ऐसे चार्ज में यहां से चार्ज निकला क्यों? ये चार्ज इससे भी पास करेगा, ये चार्ज, मतलब ये दोनों कैपेसिटर हमारे सीरीज में हो जाएंगे। तो व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन क्या कहलाता? सी इक्विवेलेंट 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू। आइए C1 की वैल्यू पुट करते हैं। C1 वैक्यूम वाला है, तो ये वैल्यू क्या होगा? इप्सिलन नॉट ए बाई डी। इप्सिलन नॉट तो है ही, ए है ही, और डी के जगह पर डी माइनस टी है, ये ऊपर चला गया। आइए इसमें इसमें क्या होगा? C2 का है के, तो के डाइम हो गया है, इप्सिलन नॉट ए रहेगा, गैप कितना है? टी है, मान लो डी माइनस टी नहीं लेना, केवल टी लेना, तो ये टी। अब इस दोनों को ऐड करके हम लोग इक्विवेलेंट तक पहुंचेंगे। कैसे? के इप्सिलन नॉट ए, इप्सिलन नॉट ए कटेगा तो किस चीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा? के से हो जाएगा, तो दैट इज के डी माइनस टी हो जाएगा। और यहां पूरे टर्म कटेगा इसलिए इसमें टी हो जाएगा। नाउ व्हाट इज सी इक्विवेलेंट? ये ऊपर चला जाएगा बेटा, और ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, के डी माइनस टी प्लस टी। अब आप ऊपर भी ए से टी से डिवाइड, के से ऊपर भी नीचे और नीचे भी के कर दीजिए, फाइनल के क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए, यहां क्या होगा? डी माइनस टी प्लस डी बाई के, तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि अगर पार्शियली फील्ड करेंगे तो कैपेसिटेंस कैसा। अब इसको जरा सा चेक कीजिए, तो अगर टी इक्वल टू डी हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और टी इक्वल टू डी चला जाएगा तो ये के टाइम्स ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ही फुल्ली फील्ड करेंगे तो ये डी डी कैंसिल हो जाएगा, ये डी हो जाएगा और ये के, तो इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू के सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। इस तरह से मैंने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बेस लाइन के बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखिएगा कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं, उसे भी मैं बता दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है बोर्ड लेवल के लिए, आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत पहुंचा सकूं। हाँ, आपके एग्जाम के लिए मेरे तरफ से वेल विशेष है, आप देख सकते हैं। वेल विशेष फॉर योर प्रिपरेशन फॉर 2025 या किसी भी साल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बहुत काम आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।